जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों वैसे तो मैं इस वीडियो में कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि पिछले कई सारे दशकों से ऑलमोस्ट 30 से 40 सालों से जो वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ था, एक बहुत बड़ा आप ये मान के चलिए नेटवर्क बना हुआ था, उस पूरे के पूरे नेटवर्क को लिटरली ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब एकदम जड़ से उखाड़ा जा रहा है और उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अब तहस नहस किया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हमारे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के इलाके में बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी के बीच में हमें एक फेस ऑफ देखने को मिला। बीएसएफ वहां पे एक जगह पे फेंसिंग के काम को शुरू करने का प्रयास कर रही थी, लैंड एक्विजिशन को लेकर वहां पे कामकाज किया जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश की बीजीबी और बांग्लादेश के लोकल्स के द्वारा उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अड़चन डालने का प्रयास किया। मैंने इस चीज को लेके 2 वीडियोस भी बनाई थी एंड उसके बाद बीएसएफ ने क्लियर कट बोल दिया था कि आपको जो करना है, जैसे करना है आप कर सकते हैं, लेकिन फेंसिंग का जो काम है वो किसी भी कॉस्ट पे रुकने नहीं वाला है। आज दोस्तों उसी कूच बिहार के इलाके से, वहां से 3 बीघा कॉरिडोर से जस्ट थोड़ी सी ही दूरी पर हमें एक और एरिया देखने को मिलता है और खबर ऐसी है कि लिटरली बीएसएफ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अमेज हुए, बिकॉज कूच बिहार के लोकल्स ने वहाँ के मातबंगा 1 ब्लॉक के रहने वाले 3 निवासियों के द्वारा अब दोस्तों अपनी ज़मीन को बीएसएफ को दान में ही देना शुरू कर दिया है। आप इमेजिन करिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी फेंसिंग के टाइम पे, लैंड एक्विजिशन का, बिकॉज जो लोकल्स होते थे वो 2 प्रॉब्लम्स को फेस करते थे कि एक तरफ तो हमें कंपनसेशन टाइम से नहीं मिलती और दूसरी तरफ हमारी जो खेती की ज़मीन है वो भी हमारे हाथ से निकल जाती है। लेकिन आज आप मॉर्निंग की खबर ध्यान से देखिए, कूच बिहार के रेजिडेंट्स के द्वारा अपनी ज़मीन को बीएसएफ को दे दिया है। उन्होंने बस ये कहा है कि बस जैसे तैसे करके ये फेंसिंग का काम पूरा कर दो, हमारे लिए इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हुआ है इसके बारे में डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा। एंड दोस्तों कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस चीज़ को भी एक स्टेटमेंट के माध्यम से कंफर्म किया गया कि एक टाइम था जब डेली बेसिस पे 5-5 हज़ार लोग बंगाल में एंट्री किया करते थे, दूसरे देशों से आया करते थे। आज उन्होंने कहा डेली बेसिस पे 5 से 10 हज़ार लोग हैं जो कि बंगाल को छोड़ रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से बंगाल में रुके हुए थे, और सरकार अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि वो लोग अब खुद से ही वापस जाना शुरू कर चुके हैं। इसको लेके क्या डेटा सामने आया है वो भी आपको बताऊंगा। एंड इवन जो आज से कुछ दिन पहले होल्डिंग सेंटर्स को लेके अनाउंसमेंट करी गई, अब दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 सेंटर्स को ओपन कर दिया गया है, सेटअप कर दिया गया है, जिसका पूरा डिटेल्ड नंबर भी सामने आए हैं। ध्यान से देखिए, बसेरहाट वाला जो यहाँ पे सेंटर है उसमें तो 335 लोगों को रखा गया है, जिसमें 99 फीमेल्स, 148 मेल्स और 88 चिल्ड्रन। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन आपको हर एक सेंटर का देखने को मिलता है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द 11 सेंटर्स जिनको कि अब पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में एस्टैब्लिश कर दिया गया है। क्या हुआ है ये भी हम लोग समझेंगे। एंड इवन एक और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेटा जो कि सामने आया है, जो कि इस आउटलुक वाले इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सामने आया, कि किस तरीके से ये लोग अंदर आते थे और कैसे कैसे ये अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करवाया करते थे, उसके बारे में चर्चा भी मैं करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड यहां पे बता देता हूं कि कूच बिहार में हुआ क्या था। हम सभी जानते हैं कूच बिहार में दोस्तों बीएसएफ के द्वारा सर्वे मैपिंग का और लैंड एक्विजिशन को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू करी गई थी। कुछ ही घंटों के बाद क्या होता है, पहले बांग्लादेश के लोकल्स आते हैं, उसके बाद बीजीबी के कुछ वहां पे जवान
आके बीएसएफ के काम में अड़चन डालना शुरू करते हैं। हालांकि वहीं पर जो मामला है वहां पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन फ्लैग मीटिंग को आयोजित किया जाता है बिटवीन द बीएसएफ एंड बीजीबी, और फ्लैग मीटिंग में बीजीबी ने जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन बीएसएफ ने अपने स्टैंड को क्लियर कट बता दिया। स्टैंड आपको बता देता हूं। बीएसएफ ने कहा लैंड मार्किंग की एक्टिविटी इंडियन टेरिटरी में हो रही है, फेंसिंग का वर्क नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड लास्टली इस पूरी चीज का सार ये है कि प्रोसेस रुकने नहीं वाला। मतलब कि आपको जो करना है, जैसे करना है आप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे फेंसिंग का काम है उसको किसी भी कीमत पे हम लोग रोकने नहीं वाले हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों इस 3 बीघा कॉरिडोर को लेके हुआ था। ये जो दहग्राम वाला एनक्लेव है और ये बांग्लादेश के 2 एरियाज को जोड़ने वाला ये 3 बीघा कॉरिडोर था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर ये पूरी की पूरी बातचीत हो रही थी। अभी वहीं के कूच बिहार के इलाके से एक बहुत ही शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले वहां के जो लोग हैं वो खुद सामने आकर के बीएसएफ को कह रहे हैं हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, एंड इतना ही नहीं, हम लोग आपको अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी डोनेट करने के लिए तैयार हैं। और ये केवल उन्होंने डोनेट नहीं कहने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने एक्चुअल में डोनेट भी कर दी है। वहां पे दोस्तों लोकल विलेजेस 3 ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो कि मातबंगा ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से जो उनसे बन पाया, उन्होंने उतने उतने पोर्शंस ऑफ लैंड को बीएसएफ को यहाँ पे सौंप दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज जब भी हम ऐसे किसी भी कार्य की बात करते हैं जहां पर भी लैंड की एक्विजिशन को लेके कोई बात होती है, तो जो वहां के रेजिडेंट्स होते हैं वो उस चीज को अपोज करते हैं। क्यों? बिकॉज एक तो उनको कंपनसेशन आने में दिक्कत होती है, दूसरा उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक्वायर तो हो जाती है, लेकिन वो लोग वहाँ पे अपना जो खेती बाड़ी का काम है वो भी नहीं कर पाते। मतलब कि वो दोनों साइड से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिडेंट्स ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट वांट कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए। उनसे कंपनसेशन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, बाकी रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो दे दिए हैं, और कंपनसेशन भी कुछ दिनों में हमें मिलना शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों बड़ा ही क्लियर कट बताता है कि जो रेजिडेंट्स पहले जो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा उनके मन में डाउट आता था, उनके मन में इस चीज़ को लेके टेंशन होती थी, वो अब खुद से सामने आके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऑब्जेक्शन तो छोड़िए बल्कि खुद ही इस पर्टिकुलर लैंड को डोनेट करने में लग चुके हैं। रही बात यहाँ पे बीएसएफ को कितनी लैंड अभी तक मिल चुकी है उसका भी डेटा सामने आया है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल की नई गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर कट बताया कि 142.79 एकड़ के आसपास की लैंड है जो कि हमने दे दी है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया है, कूच बिहार में ऑलमोस्ट 23 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़, दार्जिलिंग में ऑलमोस्ट 9, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर को मिला के ऑलमोस्ट 22-23 एकड़, मालडा में 10 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38 एकड़, नाडिया और नॉर्थ 24 परगनाज में भी इसी तरीके से जो लैंड है वो यहाँ पे सौंप दी गई है। और इस चीज़ में आपको मालूम होगा कि जो टोटल टारगेट है वो 600 एकड़ का है, वो भी इन्होंने कहा कि जल्दी ही वो वाला टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये ऐलान हुआ था बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ओवर एम्बिशियस है, 45 डेज में ये कैसे हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने है, 10 तारीख को सरकार बनी और आज 28-29 तारीख हुई है। 19 दिनों के अंदर अंदर लिटरली ऑलमोस्ट 150 एकड़ के आसपास की जो लैंड है वो दे दी गई है। और जितनी स्पीड पे ये वाला काम हुआ है, देयर इज नो डाउट कि आगे वाला काम भी इसी स्पीड पे होगा। बाय द वे आपको बता दूं, इस तरह की जो अर्जेंसी है ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, मेघालय से भी इसको लेके स्टेटमेंट आया। मेघालय के जो सीएम हैं उन्होंने खुद इस चीज को लेकर कहा कि इंडो बांग्ला बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो 90% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने बल्कि बोला कि केवल 40-45 किलोमीटर की फेंसिंग पेंडिंग है और उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे कुछ छोटे मोटे लोकल इश्यूज हैं लेकिन उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। आपके सामने है ये स्टेटमेंट 90% फेंसिंग वाला। दिस अगेन सजेस्ट कि ये जो पूरा का पूरा कार्रवाई, ये जो पूरा का पूरा हम लोग इकोसिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वेस्ट बंगाल, बल्कि ये एक नेशनल लेवल पे हो रहा है। असम में तो आप जानते ही हैं, अब इवन मेघालय भी
इस चीज़ में वेस्ट बंगाल के साथ उतर आया है और वो भी अपनी फेंसिंग के काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कमिंग टू द डेटा फॉर द सेंटर्स जो कि एस्टैब्लिश किए गए थे, वहाँ पे परसों तक डेटा क्या था कि केवल जो इन्होंने मुर्शिदाबाद में बनाया है और जो इन्होंने मालडा में बनाया है उसको लेके कुछ डेटा सामने आ रहा था। लेकिन आप स्पीड देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली इम्प्रेस्ड हूँ कि कितनी स्पीड से ये काम हो रहा है कि केवल बातें नहीं। 23 तारीख को ऑर्डर पास हुआ था और 28 तारीख का ये लेट नाइट का डेटा है। पॉसिबली आज का डेटा जब सामने आएगा तो शायद ये नंबर और बढ़ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 386 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 386 लोगों को यहाँ पे होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है, जिसमें कि 335 का जो नंबर है ये आपको बसीरहाट वाले सेंटर में देखने को मिलता है। और उसके बाद अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया। हालांकि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस चीज़ की डिटेल्स नहीं दी, अगर डिटेल्स दी होती तो और भी अच्छा होता। इन्होंने बस इतनी बात कही कि एक टाइम था जब 5 से 10 हज़ार लोग डेली एंटर किया करते थे, आज के टाइम पे 5 से 10 हज़ार लोग जो हैं वो डेली वापस जाना शुरू हो चुके हैं। नाउ दोस्तों, इस पूरी चीज़ को लेके बांग्लादेश का रिस्पॉन्स क्या है? बांग्लादेश का रिस्पॉन्स एज यूजुअल वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो यहाँ पे बांग्लादेशी हैं वो तो डरे हुए ही हैं, लेकिन जो बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो भी डरी हुई है। और वो लोग इस चीज़ में रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए। बांग्लादेश के द्वारा बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर विजिलेंस को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है, सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है, बॉर्डर विलेजेस में अलर्ट्स को इशू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से पुशबैक ऑपरेशंस को अपोज करेंगे। नाउ ये लोग इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि इतने सारे लोग जो कि पिछले कितने दशकों में निकले थे, अगर वो सारे के सारे लोग हमारे पास वापस आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग उनको एडजस्ट कैसे करेंगे। बांग्लादेश की हालत आप वैसे ही जानते हैं कि वहाँ पर अगर आप देखें पॉपुलेशन डेंसिटी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा आपको ओवर क्राउडिंग और कंजेशंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ढाका अब ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बायलैटरल मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, तभी हम लोग इन लोगों को वापस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया फिलहाल इस चीज़ को लेकर रुकने नहीं वाला। इंडिया का आइडिया बड़ा क्लियर है कि जो भी लोग आए हैं हम उनको वापस भेजेंगे और आप लोग स्टेप्स यहाँ पे देख ही सकते हैं। फाइनली मैं एक और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूँगा एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंसर्निंग बिकॉज ये जो आउटलुक का आर्टिकल आया था इसमें बताया गया कि किस तरीके से वो लोग अंदर आते थे। इसमें दोस्तों बताया गया कि लिटरली 7 से 8 हज़ार प्रति इंसान यहाँ पे लगता था और जैसे ही बीएसएफ की पेट्रोलिंग में कोई ना कोई छोटा मोटा लूप होल उनको मिलता था जहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही होती थी, वो 10 मिनट के अंदर अंदर बॉर्डर को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में एंट्री ले लेते थे। एक और माइग्रेंट ने बेंगलुरु में इस चीज़ के बारे में बताया कि 2 से 3 हज़ार रुपये लगते थे और आधार कार्ड जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अरेंज हो जाते थे। आप लोग देखिए सिस्टम कैसा बना हुआ था। बल्कि ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग खुद आके बोलते हैं कि हमें तो जी बंगाल की जो पहले रूलिंग पार्टी थी उन्होंने बुलाया, हमें पैसा दिया और कहा कि आपने कुछ नहीं करना, बस आपने हमें वोट देना है। इस तरीके से भी आरोप और स्टेटमेंट्स हमें ओपनली देखने को मिल रहे हैं। आप सोच के चलिए कि कितने बड़े लेवल पे ये इकोसिस्टम बना हुआ था। बट थैंकफुली अभी अगर आप देखें हर लेवल पे काम हो रहा है। एक तरफ से बीएसएफ को एम्पावर कर दिया है, उधर से स्टेट अपने लेवल पे होल्डिंग सेंटर्स बना रही है, उधर से सीएए का स्टेप लिया गया है, उधर से स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करी गई है, उधर से खुद से जो लोग हैं उनका एक्सोडस होना स्टार्ट हो गया है, उधर से लैंड एक्विजिशन को लेकर जो लोग हैं वो अपनी लैंड को डोनेट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्टेप्स और आई एम श्योर मैंने भी इसमें 1-2 स्टेप्स को मिस कर दिया होगा। इतने सारे स्टेप्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में ऑलमोस्ट हर स्टेक होल्डर यहाँ पे अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगा हुआ है। आगे क्या होगा वो केवल वक्त बताएगा, लेकिन जितनी तेजी से ये कामकाज यहाँ पे चल रहा है, इंडिया विल डेफिनेटली विटनेस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स स्पेसिफिकली टू द बंगाल बॉर्डर, जो कि पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। इन्फिल्ट्रेशन पे बेटर कंट्रोल होगा, बीएसएफ की प्रेजेंस इंप्रूव होगी, तस्करी का काम कम होगा, डिटेक्शन का काम बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात जो कंट्रोल है वो प्रशासन के पास इस पूरी चीज़ को लेके जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप लोग अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे